एलीट ग्रीन हमेशा से ब्रोखालो का कारीगर माना जाता था। कस्बे के किनारे उसकी छोटी सी वर्कशॉप तारों, गेयर्स, चश्मों और आधे अधूरे आलात से भरी हुई थी। पड़ोसी अक्सर उसके चमनी से अजीब औकात में उठता हुआ धुआं देखकर हंसते और सरगोशी करते। ये आदमी एक दिन कुछ ना कुछ इजाद कर लेगा या फिर हम सबको उड़ा देगा। ब्रोखालो कभी एक खुशहाल कस्बा था जो अपने फर्नीचर के कारखानों की वजह से मशहूर था। लेकिन माशी बहरान ने फैक्ट्रियां बंद करवा दी, खानदान नकल मकानी कर गए और जो बाकी रह गए वो सुनसान गलियों और बराए फरोख्त के बोर्ड्स के पास से गुजरकर उदासी में डूबे रहते। एलीट के पास एक ख्याल था, बड़ा सा ख्याल। वो महीनों से एक हाइड्रोव्हील एनर्जी कन्वर्टर पर काम कर रहा था, एक ऐसा आला जो दरिया के पानी से सुस्ती और साफ बिजली पैदा कर सकता था। इसकी उम्मीद थी कि ये नई सनतें कस्बे में ले आएगा, घरों को तकरीबन मुफ्त बिजली देगा और ब्रोखालो को दोबारा जीने का हौसला मिलेगा। महीनों तक वो अपनी मध्यम रोशनी वाली वर्कशॉप में काम करता रहा। इसका वाहिद साथ एक पुराना घड़ियाल जो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता था और उसकी बिल्ली मार्बल्स थी। पुर्जे वो कबार खानों, पुरानी ज़रई मशीनरी और उन लोगों के अतियात से हासिल करता जो अब भी उस पर भरोसा करते थे। लेकिन जिस दिन उसने अपनी ईजाद का मुजाहिरा करना था, बदकिस्मती ने दस्तक दी। पूरा कस्बा दरिया के किनारे जमा था। एलीट अपने ऊंचे पहिए के पास फख्र से खड़ा था। धूप में धात की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मेयर जॉन विटिकर ने जिद्दत और उम्मीद पर एक मुख्तसिर तकरीर की, फिर एलीट को इशारा दिया। उसने स्विच दबाया, पहिया घूमा और फिर एक खौफनाक चरचराहट की आवाज आई। चंद सेकंड बाद पूरी मशीन हाँपती, झटके खाती और पानी में गिरकर एक जोरदार छपाका मारती, जिससे मजमे खामोश हो गया। एलीट का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। किसी ने खांसा, किसी और ने कहा, मैंने कहा था ना। उस रात एलीट अपनी वर्कशॉप में बैठा बिलियो प्रिंट्स को घूरता रहा। उतने महीने, इतनी मेहनत और नतीजा सिफर। अगली सुबह वो हाइड्रोव्हील के बच्चे खिंचे हिस्से तोड़ने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रीस मिलर, कस्बे की बेकरी चलाने वाली, दरवाजे पर खड़ी थी। एलीट, उसने कहा। एलीट को यकीन नहीं आया। ये मेरी मंसूबा बंदी नहीं थी, ये तो हादसा था, उसने मेयर विटिकर से कहा। लेकिन उसने सर हिलाया। एलीट, कभी कभी बेहतरीन हल हादसे से निकलते हैं। अहम यह है कि ये काम कर रहा है। जल्द ही काम की टीमें बन गईं। ज्यादातर रजाकार जो अब भी ब्रोखालो से मोहब्बत करते थे। एलीट ने अपने हाइड्रोव्हील के कुछ हिस्से दोबारा डिजाइन करके छोटे टरबाइन्स बना दिए जो मिल के अंदर नस्ब हो सकते थे। मकामी बढ़इयों ने पुरानी इमारत की मुरम्मत की और फ्रैंक ने बड़े लकड़ी के गेयर्स की बहाली की निगरानी की। चंद हफ्तों में कुछ गैर मामूली हुआ। आसपास के किसान अपना अनाज दोबारा पसवाने आने लगे। अगले जिला का एक पनीर बनाने वाला मक्की पीसवाने लगा। एक काबिले तजदीद तवानाई की कंपनी ने एलीट के छोटे टरबाइन्स में दिलचस्पी जाहिर की और डिज़ाइन खरीदने की पेशकश की। कस्बे की फजा बदल गई। वो खिड़कियां जो बरसों से अंधेरी थीं, रात को रोशन होने लगीं। दुकानें दोबारा खुल गईं, यहाँ तक कि बच्चों की हंसी भी गलियों में गूंजने लगी। एक शाम लोग मिल की दोबारा इफ्तिताही तकरीब के लिए जमा हुए। हर शहतीर पर लालटानें लटक रही थीं और फजा ग्रेस की बेकरी की ताज़ा रोटी की खुशबू से महक रही थी। मेयर विटिकर ने एक और तकरीर की, इस बार बगैर किसी झिझक के। ये इस बात का सबूत है कि नाकामी इख्तिताम नहीं है, बाज़ औक़ात ये किसी बेहतर शुरुआत की वजह बनती है। एलीट की ईजाद वैसे काम नहीं कर सकी जैसा उसने सोचा था, लेकिन उसने ब्रोखालो को दोबारा जिंदगी दे दी। एलीट भीड़ के किनारे खड़ा था, मार्बल्स उसके कंधे पर बैठी थीं, लोग तालियां बजा रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। उसे शोहरत पसंद नहीं थी, मगर अपने पड़ोसियों को मुस्कुराता देखकर उसके दिल में एक गर्म जोश सा एहसास भर आया। फ्रैंक उसके पास आया और एक छोटा बोरी नुमा थैला थमा दिया। पहला आटा जो पिछले 15 साल में ब्रोखालो में पैसा गया है, उसने कहा। तुमने ये सब शुरू किया, चाहे तुम यकीन करो या ना करो, एलीट ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद मैंने उम्मीद ईजाद कर दी। हुजूम ने जबरदस्त तालियां बजाईं।